बच्चों, जीवन में सफलता के लिए काफी संघर्ष जरूरी है। ये तो अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे अपने लाइफ में। लेकिन अभी आपके मस्ती का टाइम है, क्लास 9th, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और जाने तो हमारे करियर का जो बिल्डिंग होता है, जो हमारा करियर निर्माण होता है, उसकी शुरुआत 9th क्लास से ही होती है। बच्चा, ये कभी मत समझना है कि अभी हम बच्चे हैं, अभी हमारे खेलने कूदने का, वो भी ठीक है, लेकिन हमें अपने जीवन को अच्छी दिशा देने के लिए, अच्छी सफलता के लिए हमें अच्छा मेहनत भी करना जरूरी होता है। आज तीसरे वीडियो में हम आपके लिए वेग समय ग्राफ लाए। थोड़ी सब्जेक्ट की भी बात करनी चाहिए और उसी के लिए हम लोग ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो वेग समय ग्राफ को हमने टाइम एक्सिस के ऊपर, ये सेकंड में लिया टाइम को एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने वेग को मीटर प्रति सेकंड में लिया हुआ है। और एक समान सा ग्राफ, हम एक सरल रेखीय ग्राफ, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये ग्राफ हमने एक समान सा लिया, ये सरल रेखा है। अब इस पर 3 पॉइंट हमने लोकेट किया। कौन सा किया है? देखो, ए किया, बी किया और सी किया। ए के सामने हमने टाइम को 5 सेकंड लिया, बी के सामने हमने टाइम को 10 सेकंड लिया, सी के सामने हमने टाइम को 15 सेकंड लिया। फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट है, जहां पर हमें वेग की प्राप्ति हो रही है, वो 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के रूप में आया हुआ है। अभी क्या करते हैं, इस ग्राफ की ढाल यानी इसका स्लोप चेक करते हैं। जब स्लोप चेक करते हैं तो कोई सा ट्रायंगल, अभी तो यहां से परपेंडिकुलर डाल करके मैंने थीटा उठाया, यहां से लंब डाल करके थीटा उठाया, सारे थीटा एक जैसे हैं, वो आपको पता ही है। तो मैं सबसे पहले एक त्रिभुज OA1 को कंसीडर करके, और उसका मैं क्या करता हूं ना, इससे tan थीटा का मान निकालता हूं। और तब आपको पता ही है कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो लंब बटे आधार होता है, जो AA1 बटा OA1 है, जो आप वहां से बिल्कुल देख सकते हैं कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। सो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड आ रहा है। अब मैं इसके संख्यात्मक वैल्यू को, यानी डिजिटल वैल्यू को मैं अलग करता हूं, यूनिट को मैं अलग करता हूं। ये देखिए 5 दूना 10, 2 टाइम्स ये मारा यानी 2, और इधर आया हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं क्या बोल दूं आपको कि अगर ये मैं ज्योमेट्री देखूं तो ये tan थीटा का वैल्यू है, और इधर देखूं तो मुझे ये क्या आ रहा है, ये त्वरण आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन आ रहा है। ये ज्योमेट्री बता रही है कि ग्राफ की ढाल जो tan थीटा से हम लोग निकालते हैं, जिसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप का मान हमें कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहां से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है, वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो हमें एक्सीलरेशन बताता है। और निश्चित रूप से अब जो ग्राफ का स्वभाव हो, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब सरल रेखा है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। यानी ये ग्राफ हमें एक समान त्वरण दे रहा है कि वेग समय ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट हो तो ये इस बात को सिखाता है कि वस्तु, कोई भी पार्टिकल आपका जो मोशन में है, गति में है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मोशन कर रहा है। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोले तो एक समान त्वरण। अपन इस बात को अच्छे से अब जान चुके हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें एक्सीलरेशन यानी त्वरण बताता है। इसकी एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर मैं इसी वेग समय ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करूं, मतलब मैं इसका क्षेत्रफल की गणना में अगर करूं, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो दूरी का भी वही मान होगा। मतलब सरल रेखा पे गति कर रही है वस्तु, दिशा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमको पता है कि दूरी और विस्थापन दोनों के मान समान होते हैं। तो कभी कभी बोलचाल में हम लोग इसको दूरी के रूप में भी विचार कर लेते हैं। अब जरा सा चेक करके देखते कि सपोज कीजिए मुझे किसी ने बोला कि 0 से लेकर के 5 सेकंड में आपके कार ने या आपके उस पार्टिकल ने कितनी दूरी तय किया, कितना विस्थापन तय किया, तो मैं क्या करता हूं, 5 सेकंड में, है ना,
तो दूसरी सूचना के हिसाब से पहली सूचना में क्या पाया हमने पाया कि वेग, निष्कर्ष इसको बोलते हैं, कंक्लूजन हमारे पास ये आ रहा है कि पहला है कि वेग समय ग्राफ का स्लोप मतलब त्वरण होता है। ये पहली सूचना है। वेग समय ग्राफ का स्लोप मतलब क्या है, ये त्वरण देता है हमें। और दूसरी सूचना है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल ये बराबर, तरीके से अगर बोलो तो ये विस्थापन है। अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं तो ये क्या है, विस्थापन है। ये अलग बात है कि दूरी का भी मान वही होगा अगर एक ही दिशा में वस्तु गति कर रही होगी। तो थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसी ग्राफ से लेते हैं उठा करके, है ना। तो हमें 0 to 5 सेकेंड पर मैं एस निकालना चाहता हूं। एस इक्वल टू होगा एरिया इसका, तो ट्रायंगल OAA1 का, OAA1 का बिल्कुल क्लियर है। ये 1/2 गुना आधार का मान आपका 5 है, हाइट का यानी ऊंचाई का मान 10 है। ये वैल्यू मीटर में आना है हमको, 2 पंचे 10 यानी 25 मीटर ये आपका आ जाएगा। और जब इसको फार्मूला से भी आप लाना चाहोगे तो फिर भी वही वैल्यू आएगा। आइए फार्मूला से अगर मैं चेक करना चाहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो। त्वरण का मान तो पता चल ही गया है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप लगा दो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला, तो निश्चित रूप से आपको s का वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2 इंटू ए। भी है आपका कितना 10, तो कर दो यहाँ 10 गुने 10 माइनस 0 बटा 2 गुना 4, 2 गुना 4 नहीं, 2 गुना एक्सटेंशन 2 ही तो है, ठीक है। कितना मीटर, तो देख लीजिए 10 देन क्या हो गया 100 मीटर और बटा 4 कितना हो गया 25 टाइम कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया कितना 25 मीटर।